आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। आज समाचार ये है कि आज समालखा की यामीन स्पोर्ट्स एकेडमी में उन बच्चों को सम्मानित किया गया है जो बच्चे बेंगलोर में ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेडल लेकर के आए हैं। ये इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी जिसमें करीब 7 देश भाग ले रहे थे और इंडिया की तरफ से जो खेल रहे थे वो समालखा की यामिन स्पोर्ट्स इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसके बच्चे थे और वहां से 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल लेकर के यहाँ बच्चे आए हैं। और आज उनको समालखा के पूर्व विधायक और समालखा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी भरत सिंह छोकर के कर कमलों से उन बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। बच्चों को उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया। और आइए बात करते हैं उन बच्चों से जो ये करिश्मा वहां करके आए हैं, जो मेडल लेकर के आए हैं, उन बच्चों से बात करते हैं। इधर आओ, आपका नाम क्या है? दुशाली। दुशाली बेटा, आपका क्या अनुभव रहा है? गोल्ड लेकर आए यहाँ पे? हाँ जी। तो कैसा खेल रहा है वहां पर? कैसा अनुभव था आपका? क्या था वहाँ पे? हम इंटरनेशनल फाइट जीते और हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया की तरफ से खेले जहाँ पे मेरा गोल्ड आया है। और मेरी फ़ाइट सबसे पहले मलेशिया की लड़की थी उसके साथ हुआ और एक इंडिया की ही कर्नाटक की थी उसके साथ हुई। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे फ़ाइट का। और ये सब हमारे कोच जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत करते हैं और सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे पेरेंट्स का, पापा का बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये गोल्ड, क्या नाम है आपका? सावन। सावन का भी यहाँ गोल्ड लेकर के आए हैं। क्या अनुभव रहा है? कैसे आपने ये गोल्ड जीता? ये मेरी नॉकआउट फाइट थी, मैं सीधा फाइनल में था। वो दूसरा बंदा 2 राउंड जीत गया था, वो एक कंट्री ताइवान और नेपाल को हरा के आया था। उसके साथ में मेरी फाइट हुई तो जब मैंने स्टार्ट में 4 ड्रॉप किक मारी और उसको नॉकआउट कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। सब मेरे यामिन सर ने किया और मेरे सागर सर ने किया है और मेरे पीछे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट है और कोई भी वैसे भी सपोर्ट है। थैंक यू सर। और तीसरा गोल्ड जो है ये गुड़िया है खुशी, इनका गोल्ड आया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ? मेरी सेंसर पे फाइट थी, मेरी सेंसर पे दूसरी बार फाइट थी। अभी तक मैं दूसरी बार ही सेंसर पे खेली हूँ और इतने सालों में सर ने दूसरी बार सेंसर पे खेली और सबसे ज़्यादा सर का सपोर्ट रहा। सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करवाते हैं सर और पेरेंट्स का भी रहा क्योंकि सुबह पेरेंट्स ही छोड़ने आते हैं और उठाते भी पेरेंट्स ही। थैंक यू। अच्छा देखिए, इस जो प्रतियोगिता थी ओपन चैंपियनशिप थी, ये पहली जो छलांग जहां आखिरी पड़ाव होता है वहां से शुरुआत की है इस गुड़िया ने। इसका नाम क्या है? सानवी नाम है इस गुड़िया का। कि इन्होंने सीधा ओपन में इंटरनेशनल में अपनी फाइट की और वहां से पहली बार में ही सिल्वर मेडल लेकर के आई है। क्या अनुभव रहा है आपका? मैं बिल्कुल भी डरी नहीं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई थी और वहाँ पर मुझे किक भी लगी थी, फिर भी मैंने खेला वहाँ पे। तो जैसे कि बताया गया है कि वहां आपको कुछ चोट भी लगी थी, तो चोट लगने के बावजूद आपने हौसला नहीं तोड़ा और आप खेलते रहे। हाँ। क्या था? कैसे लगी थी चोट? उसने यहाँ पर किक मारी थी, मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, फिर भी मैं खेलती रही। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। आपका क्या एक्सपीरियंस है भाई? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नाम बताइए अपना। माय नेम इज जतिन एंड आई एम फ्रॉम समालखा हरियाणा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि जो यामिन सर है वो बहुत सपोर्टिव है। हमेशा जहाँ भी जाना होता है स्ट्रगल करके बहुत अच्छे से हमें लेके आते हैं। कोई वैसे हमें सिक्योरिटी की उसकी दिक्कत नहीं होती, हम आराम से आते हैं। वहाँ पे इंटरनेशनल फाइट थी मेरी 14 का स्कोर रहा था सिल्वर फाइट में, बट लास्ट फाइट में मैं रह गया। बट दिस इज़ नॉट अ एंड, अभी बहुत फाइट है मेरी। अभी बहुत फाइट है। और देखिए इन बच्चों को जो बड़े अच्छे तरीके से जो प्रशिक्षित कर रहे हैं वो कोई मामूली कोच नहीं है। हम बता दें समालखा में जरूर है, छोटे से शहर में जरूर रहते हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो बहुत बड़ा है। बॉलीवुड तक के कलाकारों को ये ट्रेनिंग दे करके आए हैं। जी हाँ, इनका नाम है यामिन भाई जो स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे हैं समालखा में। और उनसे बात करते हैं। सर, ये ओपन जो ताइक्वांडो जो प्रतियोगिता थी, ये ओपन का क्या मतलब है? इसके बारे में थोड़ा। और सेंसर पहले बता रहे हैं कि सेंसर पे जो प्रतियोगिता हुई है पहली बार बच्चों को ये ऐसा। मेरा नाम यामिन है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ और मैं बताना चाहूँगा AOT ऑर्गेनाइजेशन जो थी
बहुत ही जल्द कम समय में बहुत जल्द ये इतना बड़ा अचीवमेंट देगी हमें। AOT जो ऑर्गेनाइजेशन है, ताहिर है और बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऑर्गेनाइजेशन के हुए हैं, उन्होंने सेंसर लेके आए ओपन के अंदर। ओपन में जो है सेंसर बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस के तौर पे हम लेके गए और उन बच्चों ने वो किया जो जिससे हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेलते हुए बच्चे डरते हैं, लेकिन चोट लगने के बाद भी आपको बताया गया है बच्चों ने कि भी वो फिर भी खेले। ये एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की पहचान होती है, क्योंकि कोच का काम सिर्फ प्रैक्टिस कराना ही नहीं होता। अब वहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, तो जो मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, जो हम आज तक सीखते हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, तो हमें एक सीख मिली कि हमें एक लक्ष्य जो होता है, हमारा टारगेट है ओलंपिक का, आने वाले 3 साल के बाद जो ओलंपिक होंगे, तो मैं इस एकेडमी का जो हमारे जो एक बनाया लक्ष्य के भी यहाँ से कोई ना कोई, क्योंकि ये धरती ऐसी है, ये पहले ओलंपियन दे चुकी है। जैसे मैं नीरज चोपड़ा की बात करूंगा तो वो इसी धरती से है, और पानीपत और स्मारका की धरती हमारी ऐसे खिलाड़ी बहुत दे चुकी है, तो हम भी उसी उम्मीद में हैं। और हर एक कोच का सपना होता है कि भाई वो जो है एक ओलंपियन मेडलिस्ट पैदा करे। कि मतलब आप भी खिलाड़ी रहे हो इसलिए करते हो या कुछ? विनोद जी, जैसे यामिन जी ने बताया है, बहुत पुराना मैं इनको जानता हूँ, पहले से बड़ा योगदान रहा है इनका स्पोर्ट्स के प्रति। और इन्होंने जो ये काम किया है वाकई में बहुत गौरव की बात है, ये गर्व की बात है। और ये हमारे के लिए शोभा की बात है कि इन्होंने बच्चों को अपने एकेडमी में ट्रेनिंग देकर जिस तरीके से पार्टिसिपेट करके 3 गोल्ड और 2 सिल्वर जीतने का काम किया है, वाकई में सराहनीय है। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको आशीर्वाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में। सर, इस अचीवमेंट पे क्या कहेंगे आप, जो 5 मेडल लेकर के आए हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देखो इतनी उम्र के छोटे बच्चे और लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने जिस तरीके से ट्रेनिंग देके ट्रेंड किया है, और जो इन्होंने इस बड़ी ओपन टूर्नामेंट में इंटरनेशनल लेवल की जो हमारे इलाके का और अपने एकेडमी का और अपने माँ बाप का नाम रोशन ऊंचा करने का काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं एडवोकेट पवन वशिष्ठ समालका कोर्ट से हूँ। मेरा बेटा और बेटी दोनों ही गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और ये इनकी सेकंड सेंसर पे जो खेले है वो तो पहली है, लेकिन इंटरनेशनल जो है ये दूसरी बार खेल के आए हैं। सेंसर के अंदर जो AOT द्वारा जो ये प्रतियोगिता का चयन किया गया है, इसमें ये सेंसर में पहली बार खेल गया है। सेंसर के अंदर क्या होता है, जिस प्रकार से क्रिकेट के अंदर थर्ड एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर होता है, कौन होता है, जो मतलब टेक्निकल यूज करते हैं उसमें, ये उसके अंदर क्या होता है, थर्ड एम्पायर की ज़रूरत नहीं होती। तो इन्होंने ऐसा मतलब वहाँ किया है कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं उनके अंदर एम्पायर को निर्णय देने की जरूरत नहीं होती, सेंसर खुद बताता है। जैसे कि टेक्निकल यूज होते हैं मशीनी युग के अंदर, उस तरह से वहाँ प्रयोग किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती होती है एम्पायर के द्वारा वो नहीं हो पाती, तो ना ही कोई गलत निर्णय लिया जाता है। उसके अंदर जो बच्चे गोल्ड लेके आए हैं या ब्रॉन्ज लेके आए, सिल्वर लेके आए, उसके अंदर निष्पक्ष जांच होती है, निष्पक्ष रूप से निर्णय लिया जाता है। ये हमारे बच्चों का पहला ऐसा गोल्ड आया है जो सेंसर के अंदर लेके आए हैं। My name Rachna, Sanvi ki mother, and I am very proud to Sanvi that she is going to Bangalore and doing very well performance, and also as well those students Jatin, Savan, Doshali, Kusi are also doing very well, and all these due to coach Yamin sir. In a very short time she is doing very well, and इन्होंने इतने कम टाइम में जो है बच्चों को इतना अच्छा करना सिखाया, और and I'm proud of my daughter Sanvi, and it's all credit to goes Yamin sir, Mr. Yamin sir, and she is doing very well. जो यामिन स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे जो पहली बार कितना प्रशिक्षित यहाँ प्रशिक्षण मिल रहा है, उसी का अंदाजा है कि 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल वहाँ इंटरनेशनल चैंपियनशिप से लेकर आए हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती, बात इनका सपना जो ओलंपिक खेलने का है और ओलंपिक में मेडल लाने का है। हम भी भगवान से, परमात्मा से अपील करते हैं कि इन बच्चों का और यामिन सर का सपना ये जल्द पूरा हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस पे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।